भीमसेन जल से निकले थे, कहा मेरे पास वस्त्र नहीं है, थोड़े वस्त्र दे दो। महात्माओं को दया लगी तो पीले पीले कपड़े दिए, एक सिर में बांधा, डाला, लपेटा और पीछे हो लिए संतों में। जब पंक्ति शुरू होने लगी भोजन के लिए, सारे संत उठे, पर ये संत नहीं उठे। बनावटी संत तो थे तो भीमसेन। आया, का महाराज पंक्ति बैठ गई, आप चलो। का मेरा नियम है, एकांत कमरे में भोजन करूंगा, दीवार की ओर मेरा मुंह रहेगा और परोसने वाले पीछे से दो दो परोसेंगे, और पहले मेरा भोजन होगा, पीछे पूरी समाज का भोजन होगा। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा श्राप दूंगा कि सारा हस्तिनापुर भस्म हो जाएगा। धृतराष्ट्र तक बात पहुंची, युधिष्ठिर ने यही व्यवस्था करवाई। इतना भोजन किया, इतना भोजन किया। वो तो भीमसेन तो थे, कुंती न परोसे तो कौन तृप्ति होती थी। आज बेटा की 13वीं है, पर कुंती की सवेरे से बाईं आंख फड़क रही है, बायां हाथ फड़क रहा है। हे भगवान, मेरा बेटा मरा नहीं है अभी, आज मेरे नित्य मुझे शकुन होते हैं। तब तक ये बात पता लगी कि एक महात्मा आया है, वो दीवार की तरफ मुंह करके भोजन कर रहा है, सारा भोजन समाप्त होने जा रहा है, लेकिन वो तृप्त नहीं हो रहा है। बेचारी कांपती रोती कुंती 2 लड्डू लेकर गई, पीछे से जैसे ही डाले, एक लड्डू खाया, भीष्म बोले थास्तु तृप्तोस्मि। कुंती पहचान गई। ऐसा कहीं होता है मां बेटा को ना पहचाने? बेटा ये क्या हुआ, तू कहां था? मां, इस पापी ने मुझे विष दिला दे दिया था, मर गया था, नागलोक चला गया, तेरे नाना मिल गए थे, बड़ी रसमयी कथाएं सुनाई। ये देख, नागमणियों की माला मेरे गले में डाल के भेजा। लेकिन कुंती का हृदय कितना विराट था। कुंती ने कहा, बेटा मेरी सौगंध है, ये बात तेरे को पता रहे कि मेरे को किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए, परिवार में विरोध हो जाएगा। जो विशाल हृदय की माताएं होती हैं, वे परिवार के विरोध की बातों को दबाती हैं, और जिनको परिवार में विस्फोट विघटन कराना होता है, वो बातों को मैदान में छोड़ देती है। भीमसेन बोले, मां तेरी प्रतिज्ञा तो ठीक है, आज तक मैंने कोई बात ऐसी नहीं जो बड़े भैया धर्मराज को और काका विदुर को न बताई हो। 2 को तो मैं बताऊंगा। अच्छा, कुंती बोली 2 को बता देना, वो तो गंभीर लोग हैं। धर्मराज ने भी कहा किसी से न कहना, और विदुर जी तो गंभीर, नीतिमान, धर्मवान, ज्ञानवान थे। बुद्धिमान व्यक्ति का ये गुण होता है, किसी की बात को भी यहां वहां नहीं करता। ये छोटे चंचल क्षुद्र व्यक्तियों का गुण होता है कि किसी की बात सुनी और 2-4 और लगाई, किसी तक पहुंचा दी। ये मंत्रावृत्ति केवल स्त्रियों की नहीं है, मंत्रावृत्ति के पुरुष भी होते। इसलिए गंभीर व्यक्तित्व होना चाहिए, जिसकी बात जहां सुनो वहां छोड़ो। क्या पता सही झूठ है, अपने को क्या लेना देना है। यदि उसकी बात वहां पहुंचा देंगे, इससे हमारा क्या बनेगा? ऐसे करने वाले व्यक्तियों की क्षुद्ध हृदय, वो धर्म नहीं, वो अधर्म करते, अधर्म। उसी का नाम शास्त्र में पिशुन कहा है। ये चुगली करने का, पिशुनता का कर्म करने वाले व्यक्तियों को घोर नरकों की प्राप्ति होती है। व्यक्तित्व गंभीर होना चाहिए। एक बाजार में कोई व्यक्ति गए तो पुतलियां बिक रही थी। एक बराबर पुतली थी, तो उसने कहा इस पुतली का मूल्य क्या है? का 5 रुपए। इसका मूल्य क्या है? का 50 रुपया। उसने कहा पुतली तो एक जैसी है, इसमें इतनी मूल्य में अंतर क्यों है? का 5 रुपए वाली पुतली के कान में कुछ सामान डालो, इस कान से डाला, इस कान से निकल गया, और 50 रुपए की पुतली के कान में जो डाला, इस कान से नहीं निकला, वो अंदर चला गया। ये जितने बैठे हैं, ये सब पुतला पुतली बैठे हैं, जिनके कान में बात गई और तुरंत मुंह से बाहर हो गई। आग लगाने का काम आरंभ कर दिया। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। ये मध्यस्थता, ये चुगली करने वाले लोग जितना उपद्रव, जितना विनाश, जितनी शत्रुता कराते हैं, कोई नहीं करा सकता। उल्टी सीधी मिथ्या बातें यदि मंथरा ने कैकेयी से न कही होती, तो ये हंसता खेलता अयोध्या का राज परिवार ध्वस्त होता। वो चक्रवर्ती सम्राट जिनको देखकर ब्रह्मर्षि खड़े हो जाते थे, देवता लोग सुख की नींद सोते थे जिनके बल पर, ऐसे व्यक्तित्व का भी विनाश हो गया।
अकाल काल कवलित हो गए, असमय में संसार छोड़कर चले गए। कितनी बड़ी धर्म की हानि, कितनी बड़ी जनहानि, कितनी बड़ी विडंबना हुई। सारे अयोध्या के लोग 14 वर्ष रोते रोते निकले और बे प्यारे राम लखन सीता वन में नंगे पांव घूम रहे हैं। इसके मूल में कौन है? इसके मूल में वही अभागिनी मंथरा है। इसलिए गंभीर व्यक्तित्व, किसी की बात ऐसी यहां की वहां करना, ये छोटे क्षुद्र व्यक्तियों का कार्य। विदुर जी महाराज को इस बात का बोध था, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को डांटा। बद्रिकाश्रम ले गए, वहां ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कराया। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कराने के पश्चात मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करवाया। अर्जुन द्वारिका गए, भेजा था धर्मराज ने। आजकल मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मैं मंदिर में जाता हूं तो मूर्तियों के नेत्रों में आंसू टपकते दिखाई देते हैं। मैं गाय को दाहिना करके जाता हूं, गाय मुझे बाईं करके चली जाती है। कुत्ता को बाएं करके जाता हूं, कुत्ता दाहिने करके चले जाते हैं। भैया मुझे अब शकुन हो रहे हैं। न बपंदी स्तनम वत्सा न दुहंती चमाता रहा। गौएं बछड़ों को दूध नहीं पिला रही हैं। रुदंत्यश्र मुखा गावो न हंत्र शभाब्रजो। गायें प्रसन्न चित्त नहीं दिखाई देती, उनके नेत्रों में अश्रु गिर रहा है। गायें रोने लगे तो समझ लो कोई विघ्न होने वाला है। असग वर्षंधि जलदा बीभत्स में शरबता। बिना बादलों के कभी वृष्टि होने लगती। सूर्यम हतप्रभम पश्च ग्रहमर्दम मिथो दिवी। कभी अचानक सूर्य नारायण प्रकाशित होते हुए मंद हो जाते हैं। नद्यो नदा चिक्षुविदा सरांसी च मनांसी च। नदी तालाब सबका जल विकृत, दूषित और दुर्गंधित हो गया है। कोई उपद्रव होने वाला है। जाओ द्वारका जाके भगवान को देखो, वही हमारे प्राण है। मां की आंख फड़क जाए तो परदेश में गए हुए बेटा की याद आती। आज मेरी दाहिनी आंख क्यों फड़क गई? पिता को कोई अपशकुन हो जाए तो अपने पुत्र परिवार की याद आती। पांडवों के प्राण, पांडवों के परिवार तो भगवान थे। जाओ भैया देखो कृष्ण जी का क्या हो रहा है। भगवान का परम धाम हो गया था। उन स्त्रियों को लेकर अर्जुन आ रहे थे। मध्य मार्ग में उन लुटेरों ने उन स्त्रियों को लूट लिया। अर्जुन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। हाँ मेरा गांडी भी आज काम नहीं कर पाया। क्या हो गया ये? इसकी कथा नारद, इसकी कथा ब्रह्म महापुराण में लिखी है। आजकल वो कथा रात्रि में 9:30 बजे मंगल कलश पर भी आ रही है। उसकी व्याख्या ब्रह्म पुराण की जहां हुई थी, ब्रह्म पुराण में लिखा है कि अष्टावक्र जी जल के अंदर बैठकर तप कर रहे थे। स्वर्ग की अप्सराओं ने उनकी बड़ी प्रार्थना की और उनसे निवेदन किया, हे अष्टावक्र जी, यदि आप हमको प्रसन्नता से वरदान देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि कृष्ण हमारे पति बने। कहा जाओ तुम सभी के पति कृष्ण बनेंगे। बड़ी प्रसन्न हो गई। बैठी थी तब तक अष्टावक्र जी जल से बाहर निकले तो वो काले कलूटे और 8 जगह से वक्र थे, टेढ़े टेढ़े चले तो बड़ा विचित्र ढंग से चले। सारी अप्सराएं हंस पड़ी। बड़ी सुंदरी थी। जो सुंदर होते हैं वो थोड़े कुरूपों पर हंसते हैं, धनवान निर्धनों पर हंसते हैं, विद्वान मूर्खों पर हंसते हैं। ऐसा कर देना बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा शास्त्र में मना लिखा है। यदि आपको किसी सत्कर्म के कारण अच्छा रूप मिल गया है, किसी कुरूप की हंसी मत उड़ाओ। हे भगवान कितना काला है, उसकी नाक कैसी है, उसके दांत कैसे हैं, ऐसा कहना बहुत बड़ा अपराध है। धनवान होकर निर्धनों के प्रति दया करो। उनकी निर्धनता, विवशता, उनकी करुणा देखकर यदि हंस पड़ोगे ना तो तुम्हारे धनाढ्य होने का जितना पुण्य है वो समाप्त हो जाएगा। विद्वान होकर के पागलों पर, मूर्खों पर दया का भाव बनाओ। ये बेचारे जानते नहीं तो तुम्हारी विद्वता समाप्त हो जाएगी। जब ये हंस पड़ी अष्टावक्र जी को देखकर, अष्टावक्र ने शाप दिया कि तुम कृष्ण की रानियां तो बनोगी लेकिन लुटेरों के हाथों लूटी जाओगी। जाओ। ये शाप अष्टावक्र जी का था। भागवत जी की कथा पूरे 18 पुराणों में फैली हुई है। रो पड़ी अप्सराएं, गिर पड़ी, रो रो कर अष्टावक्र जी से अपनी क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, श्राप तो सत्य होगा। तुम विधवा भी होगी मेरे श्राप के कारण और तुम्हारी लुटाई भी हो जाएगी, पर लुटेरों के हाथ पड़ोगी। किंतु तुमने मेरी पुनः प्रार्थना करके मुझे प्रसन्न किया है,
इसलिए कृष्ण का ध्यान करके तुम कृष्ण के धाम में भी चली जाओगी, ये कह करके उन्होंने मुक्त कर दिया। ये कथा नारद महापुराण की है, वह भी 18 महापुराणों में महापुराण है। अर्जुन ने लौटकर संदेश दिया, बड़े दुखी हुए। कुंती ने केवल सुना कि कृष्ण धराधाम छोड़कर चले गए, एक निमेष नहीं लगा, वहीं प्राण चले गए। एक कुंती की प्रीति देखो। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर चले गए। केदारनाथ जी के ऊपर वाली चोटी देखी होगी आपने, मंदिर के पीछे की तरफ, वही पांडव शैल है, वहीं जाकर उनका शरीर शांत हुआ है। वो मुक्ति पथ है, मुक्ति धाम है, वो देवभूमि है, वहां मरने वाला देवलोक में ही जाता है। पुराने राजा महाराजा बद्रिकाश्रम में जाकर तप करते थे और वहीं समाप्त होते, लौटते नहीं थे। सारे कार्य निवृत्त कर दिए, वृद्धावस्था आई तो लाठी उठाई और पति पत्नी ने चल दिया, तो लोग करने गए, देखने गए, मिलने गए। कदाचित कोई लौट के आया तो सारे लोग जाते, अरे भैया वो लौट के भी आ गए। बद्रिकाश्रम हम जाएं तो लौट के आवे तो पता नहीं कितने लोग आते, नारियल और विदाई ले लेकर। हमने उनको समझाया, उनका हमारा तो ये जाना आना लगा ही हुआ है, ये मत लाया करो, मत भेंट करने की आवश्यकता किया करो। ये तो उनके लिए थी जो गए और कैसे लौट के आए। बद्रिकाश्रम की यात्रा भजन करने की, प्राण त्यागने की यात्रा थी, लेकिन कालांतर में क्रम बदला। पहले लोग जाते थे मरण के लिए, पहले लोग जाते थे भजन के लिए। फिर राजा महाराजा सभी गए, ध्रुव जी ने वहीं तपस्या की थी। पहले लोग जाते थे वहां मरण के लिए, भजन के लिए, फिर लोग जाने लगे मरण के लिए, फिर लोग जाने लगे दर्शनों के लिए, और अब लोग जाते पर्यटन के लिए। दर्शन से कोई प्रयोजन नहीं, भजन से कोई प्रयोजन नहीं। भगवान बद्रीनाथ कैसे हैं बताओ, देखा तुमने? महाराज जी क्या बताएं, इतनी भीड़ भाड़ थी, लेकिन क्या आनंद, क्या पहाड़ की हरियाली और क्या ठंड महाराज। वहां तो ऐसा आनंद है कि स्वर्ग जैसा आनंद लग रहा था। लो बद्रीनाथ नहीं देख पाए। अलकनंदा गंगा में आचमन किया, और महाराज वहां तो इतनी ठंड लग रही थी। गर्म कुंड में स्नान किया, अग्नि कुंड है, वो तप्त कुंड है, वो नारायण के चरणों से निकलता, करोड़ जन्म के पाप डूबने से नष्ट होते हैं, उसमें स्नान किया। अरे महाराज जी वो तो इतना गर्म था कि उंगली नहीं डाली जा रही थी। तो ब्रह्मशिला में अपने पितरों का पिंड तर्पण ब्रह्म कपाली पर। अरे कहा महाराज जी वो तो कुछ नहीं हुआ, हम तो आनंद लिया और चले आए। विवाह कराया और फिर 10-15 दिन बद्रीनाथ रहने के लिए गए। हे भगवान, वो बद्रीनाथ की भूमि, केदारनाथ की भूमि तप की, संयम की, ब्रह्मचर्य की, साधना की, उपासना की भूमि है। उस भूमि में जाकर के पर्यटन के लिए आनंद लेने जाओगे, आनंद लेने जाओगे, देख लिया परिणाम आपने, क्या परिणाम हुआ है। प्रकृति कब तक सहन करेगी? इसलिए सभी तीर्थों में संयम की आवश्यकता है, और बद्री केदार तो उपासना साधना की भूमि है। वहां जाकर व्रत, भजन, संयम, दृष्टि का, वाणी का, सत्य भाषण का, सारे संयमों की शिक्षा लेने वाले व्यक्ति को वहां जाने का, तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे कहीं पुण्य मिल जाएगा क्या? तुलसीदास जी महाराज के गुरु जी ने कहा बेटा बद्रिकाश्रम चले जाओ, दर्शन करो। 6 महीने पांव गए, दर्शन करके लौट के आए। गुरु जी का दर्शन हुआ बेटा? कहा गुरु जी तीर्थ यात्रा आपकी कृपा से संपन्न हुई। अब गुरु जी ने एक प्रश्न किया कि वहां से कुछ लाए तो नहीं थे? कहा गुरु जी मैं थोड़ी रोरी ले आया एक दुकान से। गुरु जी का मुख उदास हो गया। क्यों गुरु जी? का बेटा तो बद्रिकाश्रम के दर्शन का पुण्य नहीं मिला, रोरी ले आए तो तुम्हारा तो तीर्थ यात्रा का फल नष्ट हो गया, जाओ रोरी वापस करके आओ। कैसे कहें गुरु जी से? आज का शिष्य थोड़ा ही था कि 17 कुतर्क बताता। फिर चले बद्रीनाथ, फिर पहुंचे पांव रोरी वाले की दुकान पर गए। भैया रोरी वापस, गुरु जी की आज्ञा नहीं, पैसा दे चाहे मत दे। उसने कहा कोई बात नहीं, रख जाओ, मेरा क्या बिगड़ता है। फिर लौट कर आए, चूर हो गए, सूख कर शरीर कांटा हो गया। गुरु जी ने कहा बेटा रोरी वापस की? कहा गुरु जी। बस 10-5 दिन बाद गुरु जी फिर बोल पड़े। कहा बेटा एक बार रोरी लेने गए, एक बार रोरी देने गए, अभी बद्रिकाश्रम गए कहां हो?
तो कहा गुरु जी फिर? कहा बेटा हमारा तो ऐसा मन करता है कि अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, दर्शन करो भगवान के। हे भगवान, प्रणाम किया, गुरु की परिक्रमा की, उठाई लाठी गए। अब तो पांव मोटे मोटे हो गए, चल चल करके लौट के आए, साष्टांग गुरु के चरणों में गिरे। गुरु जी ने उठाया, बेटा बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए, और कुछ बोल नहीं पाए, नेत्र से झर 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 आंसू गिरे। बेटा बोलो, दर्शन हुए? कहा गुरु बड़ी कृपा हुई गुरुदेव आपकी। अब की बार मैं दर्शन करने तीसरी बार गया, और जब पट खुले तो मैं प्रतिमा के दर्शन नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा से शशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षम, साक्षात साक्षात भगवान के दर्शन। गुरुदेव के नेत्र भरे आए। का बेटा यदि बद्रिकाश्रम में गए रोरी ले आए तो कौन बड़ी बात है, भगवान के लिए है, कोई अपने लिए थोड़ी ना है। रोरी वापस कराना मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मेरा लक्ष्य था कि बद्रिकाश्रम गए तो भगवान का दर्शन तो हुआ ही नहीं। बद्रिकाश्रम में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कराने के पश्चात महाराज श्री सुखदेव जी ने के मिलन की इस कथा को व्यास जी ने आगे बढ़ाया। श्री परीक्षित जी जब गए तो उन्होंने देखा काला काला व्यक्ति है, गाय को बैल को लात मार रहा है। जो देखा तो उनका रक्त खौल गया, ये पापी मेरे देखते देखते भगवान श्री कृष्ण जिन गायों की पूजा करके श्री कृष्ण जी गाय की चरणरज को माथे पर लगाते, ये पापी उनको दंडित और उत्पीड़ित कर रहे हैं। जो देखा तो उन्होंने धनुष पर बाण खींचा, अरे पापात्मा ये क्या कर रहा है। लेकिन वो बड़ा चतुर था, वो शरण में गिर गया तो उनका बाण तो खिंचा हुआ भी रुक गया, कुछ न बोला। तो उन्होंने गाय बैल के पास जाकर गले में हाथ डालकर पूछा, आप कौन हैं? आपके 3 पांव किसने तोड़ दिए? गौ माता आप इतनी दुबली हो रही हो, ये पापी आपके ऊपर लाठी का प्रहार क्यों कर रहा है? तब वृषभ ने कहा, केचिद विकल्प वशना आहुरात्मनमात्मना, धर्म बोले, वृषभ धर्म है, वृषो ही धर्मो, वृषो ही भगवान धर्म। वृषभ धर्म का स्वरूप है, धर्म का। पुराणों में लिखा है कि जो बैलों को पीड़ित करता है, अपार कष्ट देता है, ऐसे व्यक्ति को नित्य गोहत्या का पाप लगता जाता है। और बैल को रखने वाले किसानों को चाहिए, धर्मशास्त्र में लिखा है कि उसे जोतने के बाद घर में लाकर पहले उसको खिलावे पिलावे, तब पीछे स्वयं भोजन करें। बैल गाय के भूखे रहते जो गृह स्वामी भोजन करता है उसे गोमांस भक्षण का पाप लगता है। गोमात्म मीमांसा पर बहुत बड़ा ग्रंथ भगवान की कृपा से इस शरीर के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। पूरा 4 वेद, 18 पुराण, शास्त्र, उपनिषद, स्मृति, ब्रह्म सूत्र, कल्प सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रही सूत्र, देखो तो आप इन शास्त्रों में कितनी बातें भरी पड़ी, हमको पता नहीं। वेद भगवान क्या कहते हैं? गृहस्थ की मुक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन, पर वेद भगवान कहते बड़ा सरल है, तुमको मोक्ष मिलना बड़ा सरल है। महाराज कैसे? अक्षयमा दिव्या कृतमिश भित्तिरमस्य बहुमन्य माना। वेद भगवान कहते हैं गृहस्थो, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग तुम्हारे दरवाजे पर जो गाय बैल है यही तुमको मोक्ष देगा। उसको जितनी बार स्पर्श करोगे, जितनी बार उनकी सेवा करोगे, तुम्हारे मोक्ष का मार्ग बन रहा है। वो ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म साधना है। लेकिन हम उस पर बहुत ध्यान कहां देते हैं देने वाले लोग। लेकिन कलयुग ने भी देखा कि गाय से व्यक्ति मोक्ष पा रहा है, ब्रह्मलोक चला जा रहा है, तो कलयुग ने एक लीला की कि वर्ण संकर गाय दे दी, तो वो जर्सी गैया, अब आप उसकी पूजा कर रहे हैं। उसके छूने का, और मलमूत्र यदि छू जाए तो तुरंत सचैल स्नान करो, यदि उसका दूध पीने में आ जाए तो चांद्रायण व्रत करने शुद्धि होगी। शास्त्रकार कहते उत्तम गोघृतम गेयम मध्यमम महिषी तथा अधमा छागला चेत गव्य में तत् प्रशस्यते। बकरी का, ऊंटनी का, भेड़ी का, और ये वर्ण संकर जिसे आप जर्सी गाय, विदेशी गाय कहते, ये तो सूकर से बनाया है। वहां विदेश में सूकर को यार्क बोलते हैं।
उसी से गर्भाधान करके ज्यादा अधिक दूध कैसे मिलेगा? हमारे जीवन का एक क्रम हो गया है कि धर्म कैसे निर्वाह होगा, शास्त्र क्या कहता है, उस पर ध्यान नहीं, सुविधा क्या कहती है उस पर ध्यान है। गाय को जो दूध मिलता है गाय से, वो तो ब्याज है, ब्याज, लेकिन उसका वास्तविक लाभ है मोक्ष, मोक्ष, पापों का शमन। वेदों के मंत्रों में लिखा है, तो ध्वनि भी तो होनी चाहिए ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये इतनी बार बिजली का आना जाना, ये क्या है? कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा था